नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पुण्य शशि राय की आज अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण रानीगंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि काफी समय से वो बीमार चल रहे हैं। इसके इलाज के लिए वो चेन्नई गए थे, जहां से वो सोमवार को ही लौटे थे, जिसके बाद आज सुबह वो रानीगंज के बोरो ऑफिस नंबर 2 पहुंचे, जहां वो अपने पेंडिंग काम को निपटाने में लगे थे कि अचानक से फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। আমরা কিছু কাজের জন্য এসেছিলাম বড়োতে। তো বড়োতে এসে দেখলাম যে দাদা গতকাল চেন্নাই থেকে ফিরেছিলেন। ফিরে আসার পর আজ উনি এখানে এসেছিলেন, জয়েনও করেছিলেন আমাদের বড়োতে। আমাদের কাজও হয়ে গেল এবং আমরা দু একটা কথা দাদার কাছে বলতে বলতে হঠাৎ দেখছি দাদা প্রচুর ঘামছেন। তখন আমাদের একটু সন্দেহ হলো যে দাদা এসি চলা অবস্থাতেও আপনি ঘামছেন কেন। তখন বলছে আমি বুঝতে পারছি না, মাথাটাও খুব ঝিমঝিম করছে। ইউপিএসসিতে কাজ করছিলাম, ভ্যাকসিনারি এগুলো ছিল। তখন সাগরের কাছ থেকে খবর এলো যে পূর্ণশশীতে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছে, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি তখন কাজ ফেলে দিয়ে পুরো এলাম। এসে যখন দেখলাম যে পূর্ণশশীরা প্রায় কোলাপস অবস্থা, তখন খবর নিয়ে শুনলাম যে উনি চেন্নাই থেকে এসেছেন এবং পুরো হিস্ট্রি নিলাম যে ওনাকে রেস্ট দেওয়ার কথা ছিল চেন্নাই, যেখানে ডাক্তারবাবুরা ওনাকে রেস্ট দিতে বলেছেন। তাছাড়া উনি দীর্ঘদিন থেকে আমি নিজেও জানি যে উনি সুগারের পেশেন্ট, হাই সুগারের পেশেন্ট, হাই প্রেশারের পেশেন্ট। তার সাথে সাথে ওনার একটা আছে, যদিও আমি বহুবার বলেছি এবং কিছুটা কন্ট্रोल। दुर्गापुर से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कोयला कारोबारी राजेश झा उर्फ राजू झा ने सोमवार को बांकुड़ा कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए बांकुड़ा जेल भेज दिया गया। बता दें कि 2005 में बांकुड़ा के मेजिया थाने में राजू झा के खिलाफ कोयला चोरी का मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में राजू झा के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुआ था। इस फर्जी पेशी में कोर्ट ने पकड़ लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने राजू झा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। वहां मोर्चा के शासनकाल में उन पर शिल्पांचल में अवैध कोयला कारोबारी संचालित करने का भी आरोप है। हालांकि उसके बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मामला कोर्ट में थे, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की सुबह से ही कोलकाता और पश्चिम बर्धमान में 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है। व्यवसायिक समूह जयश्री ग्रुप के प्रमुख को सीबीआई तलाश कर रही है। वह कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला से कोयला खरीदते थे। वहीं दूसरी ओर बाघ के शावकों की तस्करी के मामले में कोलकाता और हावड़ा में 3 जगहों पर ईडी की टीम ने मंगलवार को छापेमारी अभियान चलाया। जयश्री ग्रुप के प्रमुख सोनू अग्रवाल की सीबीआई तलाश कर रही है। सीबीआई की 50 सदस्यीय टीम कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल, बराकर तथा कुल्टी सहित 5 जगह पर छापेमारी अभियान चला रही है। सोनू अपने जयश्री स्टील प्लांट प्राइवेट लिमिटेड के लिए लाला से बड़ी मात्रा में कोयला खरीदती थी। मैथन टोल प्लाजा पर सोमवार को टोल कर्मियों को हथियार दिखाकर भाग निकले ट्रक ड्राइवर को कुल्टी पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि मामले की शिकायत मैथन ओपी में की गई थी। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली लाइन के 3 नंबर टोल के कैश काउंटर में काम कर रहे कर्मी रवि कुमार वर्णवाल ने बताया कि सुबह में ट्रक नंबर WB37D6233 नंबर की ट्रक का फास्टैग काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद उसे दुगना पैसे देने के लिए कहा गया। थोड़ी कहासुनी के बाद ड्राइवर ने ट्रक के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर टोल कर्मी को जान से मार देने और टोल लूट लेने की धमकी देते हुए टोल से भाग निकला, जिसके बाद टोल के मैनेजर रंजय सिंह ने इसकी सूचना मैथन पुलिस समेत बंगाल के NH2 से सटे सभी थाना को सूचित किया, जिसके आधार पर ट्रक के साथ चालक को कुल्टी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को देखते हुए भाजपा नेताओं की सुरक्षा के इंतजाम गृह मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने राज्य के 79 भाजपा नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा दिया। उसी क्रम में आसनसोल के पूर्व मेयर सह पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी को Y+ केंद्रीय सुरक्षा दी गई है। इस संबंध में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि देश के प्रत्येक मनुष्य की सुरक्षा सरकार करती है। केंद्र के विशेष जांच विभाग के पास जरूर कोई सूचना मिली होगी, उसी की वजह से केंद्र सुरक्षा दिया गया है। उन्होंने कहा कि Y+ के 11 केंद्रीय सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के संबंध में कहा कि यह पार्टी तय करेगी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है या वो पार्टी के लिए काम करते हैं। এটা তো সরকার বিভিন্ন সময় ঠিক করে এবং দেশে যত নাগরিক সবারই সুরক্ষা দায়িত্ব সরকারের থাকে। সরকার মনে করেছে এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিদ্ধান্ত, তারা মনে করেছে তাদের কাছে ইনপুট হবে, তারা মনে করেছে এই সিকিউরিটি দেওয়া উচিত দিয়েছে। তো সব মিলিয়ে কতগুলো কি জং থাকতে পারে? আমি দেখছি 11 জন তো আছে দেখছি। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লোকরা সঠিক বলতে পারবেন। जामुड़िया विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार हरराम सिंह ने चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने आज जामुड़िया के पुनियाटी, कैथी, थिकादर, हरिपारा, गिरिडीपारा समेत कई स्थानों में घर घर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर हरराम सिंह ने कहा कि वो ये सीट जीतकर दीदी को उपहार देंगे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष शादना राय, शेख संदा, युवा अध्यक्ष मृदुल चक्रवर्ती समेत कई लोग उनके साथ उपस्थित थे। हम लोग पुनियाटी वर्कशॉप से प्रचार का कार्य जो है डोर टू डोर शुरू किए। हमने जहाँ जहाँ अपने टीम के साथ गए, रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, लोगों में उत्साह है। लोग आकर के ही बोल रहे हैं कि ना हम तो आपके विषय में जानते हैं, आप तो नेता हैं ट्रेड यूनियन के, आपसे तो बहुत से यहाँ पर लोग जो हैं हमसे संपर्क में थे पहले, आज भी संपर्क। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुए चुनाव के परिणाम आज घोषित कर दिए गए, जिसमें आरबीसी ग्रुप ने टीआरपी ग्रुप को परास्त कर दिया है। आरबीसी ग्रुप के सदस्यों ने जीत का जश्न ढोल नगाड़े बजाकर और आतिशबाजी कर मनाया। आरबीसी ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। जीतने वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। रोहित खेतान ने कहा कि चैम्बर के इस जीत के बाद आरबीसी ग्रुप की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। व्यावसायिक कम्युनिटी की यह जीत वास्तव में रानीगंज के व्यावसायिक कम्युनिटी की जीत है। उन्होंने हम लोगों पर इतना भरोसा जताया, इसके लिए हम लोग उनके तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग उनके ऊपर उनके इस भरोसे पर पूर्णतः खरा उतरने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जैसे रानीगंज में जाम की समस्या है, टैक्सेशन की समस्याएं हैं, रोज रोज के बदलते परिवेश में व्यवसाय की समस्याएं हैं, इन सब से हम लोग जीएसटी की समस्याएं हैं, हम लोग कोशिश यह करेंगे कि रानीगंज चेंबर इन मूलभूत समस्याओं पर अपना ध्यान ज़्यादा दे, व्यवसायियों को चेंबर से और जोड़े, उनके बैंकिंग की समस्याएं हैं, फाइनेंस। रानीगंज के नेताजी मोड़ के पास लगे स्ट्रीट लाइट कई महीनों से खराब है, लेकिन प्रशासन की इस और कोई ध्यान ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 लाइट यहां लगे हैं, जिनमें सिर्फ 2 ही लाइटें जलती है, जिसके कारण नेता की प्रतिमा के आसपास के अंधेरा छाया रहते हैं। इसके अलावा रात में इस रास्ते से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे जल्द ठीक किया जाए ताकि नेताजी की साख भी बच सके। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे।
जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल के पुरुलिया के बलरामपुर में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, लेकिन ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये बदलाव आया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बानेश्वर महतो के पक्ष में वोट मांगा। वहीं तृणमूल ने योगी आदित्यनाथ की रैली को फ्लॉप शो बताया। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बलरामपुर में सभा को संबोधित किया था। कुल्टी में ममता बनर्जी के लगे एक पोस्टर पानी बचाओ जीवन बचाओ को फाड़ दिया गया है, जिसके बाद निवर्तमान पार्षद सरोज कर्मकार और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि विरोधियों को तृणमूल कांग्रेस का विकास कार्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विकास की नेत्री ममता बनर्जी की तस्वीर को फाड़ दिया गया है।
वहीं इस घटना के संबंध में भाजपा के कुल्टी मंडल अध्यक्ष अमित गोराई ने कहा कि ये एक सरासर झूठ है। भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तृणमूल की जमीनी स्तर के नीचे की मिट्टी खिसक गई है। দেখুন, সর্বৈব মিথ্যা কথা। বিজেপির এই ধরনের কাজ করার কোনো মানসিকতা নেই। বিজেপি নিজের নির্বাচনী যে প্রক্রিয়া আছে, নির্বাচনী যে কাজ রয়েছে, বুথে বুথে কাজ, সেইগুলো করাতেই ব্যস্ত আমাদের কার্যকর্তারা ব্যস্ত রয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি, টিএমসিরই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, তাই ওরা প্রচারের আলো। 2 নম্বর ওয়ার্ড এএমসি, ওখানে একটা পোস্ট আমাদের পৌর নিগম থেকে জল বাঁচান জীবন বাঁচান একটা পোস্টার দিয়েছিল। তাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির একটা ছবি সহ পোস্টারটা ছিল। आज सकाले हठात हमारे छेलेरा खबर पाए। पांडेसर में टीएमसी ने एक सभा आयोजन किया, जिसमें पांडेसर विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस बार के चुनाव को पांडेसर के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पांडेसर में टीएमसी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाली है। यही कारण है कि विरोधी दल के अभी से ही पसीने छूट रहे हैं। हम लोग का बहुला अंचल में 25 बूथ है। 25 बूथ के अंदर में हम लोग का तृणमूल कांग्रेस के बोलिए, तृणमूल महिला कांग्रेस बोलिए, युवा कांग्रेस बोलिए, छात्र बोलिए, सभी मंडल का हम लोग पदाधिकारी लोग अभी आया था। उनके साथ में डायरेक्ट हम लोग का दल का ब्लॉक सभापति पांडेसर विधानसभा का प्रार्थी नरेंद्र। सांकतोड़िया में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने सभा में कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए दिल्ली के दिग्गज नेता दिल्ली पैसेंजरी कर रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तब कोई दिखाई नहीं दिया। अफन के समय माइक्रोसॉफ्ट से खोजने पर भी कोई नेता नहीं दिखाई देते थे। उन्होंने भाजपा नेताओं को बाहरी कहा। रानीगंज के कुमार बाजार इलाके में भाजपा युवा मोर्चा शक्ति प्रमुख की तरफ से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चैताली मंडल, सुकुमार सिंह, विनोद महतो समेत कई लोग शामिल हुए। जुलूस पूरे कुमार बाजार इलाके की परिक्रमा कर स्टेशन के रास्ते चिनकुटी मोड़ आकर खत्म हुई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने टीएमसी और संयुक्त मोर्चा की जमकर आलोचना की। टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी शक्ति का परिवर्तन होता है तो मशाल जुलूस निकाला जाता है। इसी वजह से इस मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। যাতে হেনস্থা না হতে হয় এবং সাবধানতাকেও অবলম্বন করার জন্য দীর্ঘ র্যালি আমরা করলাম না, মশাল নিয়ে একটা সুরক্ষিতভাবে র্যালি করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো সাবধানতার সঙ্গে আমরা র্যালি করেছি এবং আমরা এখনই সেই মশালগুলোকে এখনই আপনাদের ক্যামেরার সামনেই নিভিয়ে দেবো। ক্যামেরার সামনে এগুলোকে জলের মধ্যে নিভিয়ে আমরা আমাদের মিছিলকে এখানে সমাপ্তি দেব। তৃণমূল যখন দেখছে যে এদেরকে কোনো মতে আটকাতে পারছি না, আগে আমাদেরকে আটকাতো কীভাবে, আমরা দেওয়াল লিখতে যেতাম, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এসে পড়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।